हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया एक ऐसी बीमारी है जो पुरुषों में होता है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। गायनेकोमेस्टिया क्या है? गायनेकोमेस्टिया एक ऐसी बीमारी है जो पुरुषों में या लड़कों में उनकी स्तन का जो सेल्स है, टिश्यू है या मांस है, वो एक्स्ट्रा या एनलार्ज हो जाता है। तो देखा जाए तो पुरुषों के स्तनों में विकार आता है और स्तन की साइज है वो बढ़ जाती है। क्यों होता है ये चीज? क्योंकि जो पुरुषों में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब सही तरीके से जितनी मात्रा में रेगुलेट होना चाहिए उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसी प्रकार से एक प्रकार का स्यूडो गायनेकोमेस्टिया है। स्यूडो गायनेकोमेस्टिया मतलब सिर्फ फैट बढ़ेगा, उसके जो ब्रेस्ट होते हैं उसके सेल्स या टिश्यू या मांस नहीं बढ़ेंगे लड़कों में या पुरुषों में। तो इस तरीके से गायनेकोमेस्टिया एक प्रकार का प्रॉब्लम है, एक प्रकार का गंभीर समस्या है। ज्यादा लोगों में तो नहीं होता, बट 100% में से 5 to 6% में लोगों में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे गायनेकोमेस्टिया होने के बाद पुरुषों में क्या लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो गायनेकोमेस्टिया के लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स लड़के जो 14, 15, 16 साल के जो लड़के होते हैं, तो अगर उनको अगर ये प्रॉब्लम आता है गायनेकोमेस्टिया जैसी, तो उनके जो ब्रेस्ट होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा उनको पेन होता है टीनेजर्स के टाइम पे, जब वो 14-15 साल के होते हैं तब। उसके बाद है उनके ब्रेस्ट के जो टिश्यूज हैं उसमें स्वेलिंग हो जाएगा, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। तो बॉयज़ के जो ब्रेस्ट हैं उनके टिश्यूज में स्वेलिंग आ जाएंगे, उसकी मासल्स में स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉयज के जो ब्रेस्ट है वो टेंडर हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, और साथ में उनके जो निपल्स रहते हैं बॉयज के वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा एट द टाइम ऑफ गायनेकोमेस्टिया वाली प्रॉब्लम्स के समय में। नेक्स्ट है या तो एक ब्रेस्ट से या तो दोनों ब्रेस्ट से फ्लूइड्स बाहर आएंगे। फ्लूइड्स मतलब चाहे वो मवाद हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो हल्का सा ब्लडी फॉर्म में हो, लेकिन कुछ फ्लूइड्स बाहर आएंगे, अपने आप बाहर आना शुरू हो जाएंगे। देखा जाए तो ये बोल सकते हैं कि जो चाहे वो सिंगल ब्रेस्ट हो चाहे डबल ब्रेस्ट हो, दोनों में से किसी एक ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने की वजह से मवाद बाहर आना, सूजन हो जाना और बहुत ज़्यादा पस फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है कई बार मवाद ना आ करके, पस ना आ करके स्वेलिंग तो होगा, और स्वेलिंग होने के बाद वो ब्रेस्ट का साइड में कहीं पे लंप बन जाता है। लंप मतलब मांस का गुच्छा बन जाता है, चाहे वो हार्ड मांस का गुच्छा हो या तो फॉर्म हो, सॉफ्ट हो छूने में, लेकिन इस तरीके से मांस का गुच्छा बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कई बार पुरुषों के जिसको प्रॉब्लम है उनके जो ब्रेस्ट है उनमें डिम्पल पड़ जाएगा, निशान पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हाँ इनमें गायनेकोमेस्टिया वाली प्रॉब्लम है। अब हम देखेंगे इसका मुख्य कारण। गायनेकोमेस्टिया होने का मुख्य कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है उसमें इम्बैलेंस होने के लिए। अगर इन दोनों में इम्बैलेंस होता है तो गायनेकोमेस्टिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्पेशली इस केस में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन ज्यादा बढ़ा हुआ पाया जाता है एज कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का मेन काम है बॉडी के मसल्स को कंट्रोल करना और बॉडी में हेयर का ग्रोथ कराना। वहीं पे देखा जाए तो एस्ट्रोजन का मेन काम है ब्रेस्ट के टिश्यूज को इंक्रीज करना, उनके साइज शेप इंक्रीज कराना। ये सारा काम ब्रेस्ट के टिश्यूज का एस्ट्रोजन कराता है। इवन ब्रेस्ट को ग्रोथ कराने का भी काम एस्ट्रोजन हार्मोन का होता है। तो इस केस में एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। वहीं पे देखा जाए तो जो मेल्स होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें अगर मान लो पुरुष तुरंत पैदा हुआ है, इन्फेंट है, तो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के समय अगर जब माँ के गर्भ में होता है तो उस समय हार्मोनल चेंजेस होते हैं माँ के गर्भ में। तो उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कई बार पैदा होते ही जो पुरुष बच्चा है उसका ब्रेस्ट का टिश्यू स्वेलिंग रहेंगे या तो बढ़ा हुआ रहेगा, तो ये केस देखने को मिलता है। तो वो जो केस है वो सबसाइड हो जाता है 2 से 3 हफ्तों के अंदर में। वहीं पे प्यूबर्टी के समय भी सेम रीजन है। प्यूबर्टी के समय में भी कई लोगों का हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से, कई पुरुषों को हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से ही एस्ट्रोजन ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ही गायनेकोमेस्टिया जैसे देखा जाता है बीमारी। प्यूबर्टी का मतलब मान लीजिए 12 से 14 साल के एज में लड़कों में ये हो सकता है या देखने को मिलता है। तो इसको बिना कुछ किए, बिना मतलब ये आगे बढ़ाए, इसका ट्रीटमेंट ले करके जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है। 6 महीने से 2 साल के अंदर में ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एडल्ट
एडल्ट के समय में, तो देखा जाए तो 55 से 56% लोगों में ये एडल्ट के समय में भी पाया जाता है। एडल्ट के समय में 50 से 80 साल के पुरुषों में ये पाया जाता है गायनेकोमेस्टिया। तो 50 से 80 साल के पुरुषों में ये चीज देखा जाता है और इसमें कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, फिर भी गायनेकोमेस्टिया वाली प्रॉब्लम रहती है और इसको लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से है कुछ कारण जिसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया होता है। अब हम देखेंगे कुछ मेडिसिन जिससे गायनेकोमेस्टिया वाली प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। मेडिसिन में सबसे पहला है एंटी एंड्रोजन मेडिसिन। एंटी एंड्रोजन्स में हम सबसे पहले देखेंगे फ्लूटामाइड, फिनास्टेराइड एंड स्पाइनोलैक्टोन। ये सारे मेडिकेशंस एंटी एंड्रोजन्स होते हैं जो कि गायनेकोमेस्टिया वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और एंड्रोजन्स हार्मोन्स वाले मेडिकेशंस। उसके बाद है एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन्स। उसके बाद है एडीएचडी वाले मेडिसिन्स, जिसमें आपका एम्फेटामाइन्स नाम के मेडिसिन्स आते हैं। उसके बाद है एंटी एंजाइटी। एंटी एंजाइटी में डायजेपाम वाले मेडिसिन्स हैं और साथ में ओपियोइड्स हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशंस है। ये सारे मेडिकेशंस गायनेकोमेस्टिया वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करते हैं। तो आज हमने देखा गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, साथ में इसके कारण देखे, इसके लक्षण देखे और इसको किस तरीके से मेडिसिन के थ्रू ठीक किया जा सकता है, आज हमने डिटेल में देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।